सारिक साहब, ये ईरान ने आज तस्लीम किया है कि 10 रोज़ा जंगबंदी के लिए तजावीज़ दी गई हैं। मौजूदा सूरत हाल में आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद के कुछ इम्कानात मौजूद हैं? समरेश सालिक साहब, देखिए, ये जो 9-10 दिन गुजरे हैं जिसमें दोबारा से स्ट्राइक्स रिज्यूम हुई जी, इनको अगर हम देखें जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं इसमें कि ये इन स्ट्राइक्स का बेसिक पर्पस अमेरिका को था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ उसके ऊपर नॉर्मलसी लाना और ईरानियंस को मजबूर करना कि वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आए। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई कि ईरान की जो स्ट्राइक्स थी, काउंटर स्ट्राइक्स थी, वो बहुत इफेक्टिव रही। अच्छा। और बहुत से ऐसे टारगेट्स जो कि पहले उन्होंने नहीं हिट किए तो वो इस दफा उन्होंने किए। जॉर्डन में उन्होंने टारगेट्स को हिट किया जहाँ पे कि अमेरिकन हालातों की खबरें हैं। उसके अलावा कुवैत में बहुत बुरा हाल है और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बातें चल रही हैं, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी का इशू चल रहा है। तीसरा जो बड़ी डेवलपमेंट हुई कि सऊदिया और हुतीज में भी एक सीज फायर जो था वो ब्रेक हुआ और इस वक्त हुतीज क्लेम कर रहे हैं कि वो बाबुल मंदब को भी बंद कर रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए जिस तरीके से आलमी माइशत पे इतना बड़ा प्रेशर आ रहा है तो मेरे नज़दीक खुशाइंद है कि अभी दोबारा से सीज फायर की बातें शुरू हो गई हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि ईरानियन ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि कतर के वसातत से वो 10 दिन का सीज फायर की बातचीत चल रही है। बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि अमेरिका जो है उसने अपने तमाम वसाइल जो है वो उनको यूटिलाइज कर लिया है, एग्जॉस्ट कर लिया है। मजीद आगे बूट्स ऑन ग्राउंड उनके वाइस प्रेसिडेंट रूल आउट कर चुके हैं और जो बहुत सीरियस डेवलपमेंट्स हुई है कि फिशेस आना शुरू हो गए हैं इजराइल और अमेरिका के दरमियान में, एज वेल एज अमेरिका की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सो बहुत क्रिटिकल हो गया अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी कि दोबारा से सीज फायर को रिकवर किया जाए, ठीक है, और बातचीत करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर जो है वो नॉर्मलसी लाई जाए। ठीक है सर, फिर इसमें बीच का रास्ता कुछ हो सकता है? चले अगर इन 10 दिनों में ये सीज फायर अल्लाह करे कि ये हो जाए तो इस दौरान आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और जंग के ख़तरे को रोकने के लिए कोई हम देखेंगे कि कोई मिडल ग्राउंड निकल सकता है, बन सकता है, जो ईरान के माली मुतालिबात और जो आलमी बरादरी के आज़ाद जहाज़ रानी के हक़ हैं इन दोनों को किसी तौर मुतमईन कर सके? समरेश साहब, देखिए, अब जो अमेरिका ने का जो जंग करने का जो बेसिक मकसद था जी, वो ये था कि जो अमेरिका की इक्वेशन है चाहे ईरान के साथ फॉर बातचीत के लिए, नेगोशिएटिंग टेबल के लिए, उसको बेहतर किया जाए। अमेरिका जो है उसने जंग का आगाज किया कुछ अहदाफ के साथ, ना सिर्फ वो फेल हुए वो अहदाफ हासिल करने में, बल्कि मैं समझता हूँ कि ईरान की जो पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है बाय डिफॉल्ट। पहले जो बातचीत हुई उसमें भी अमेरिका सीख कर रहा था कि हमें कोई वॉर ट्रॉफी मिल जाए जो हम जस्टिफाई कर सकें कि हमने जंग किस लिए की थी, और उनका मेरी असेसमेंट में जो उनके पास ऑप्शन थी वो न्यूक्लियर डील में थी, वो भी ईरान ने उन्हें डिनाई की। अब ये जो 10 दिन की लड़ाई हुई है इसमें भी मुझे नहीं ऐसा नजर आता कि अमेरिका ने कुछ खास खातर खा कुछ हासिल किया हो। मेरे नज़दीक और ज़्यादा उसने लेवरेजेस ईरान के हाथ में दे दिए हैं। आपने सुना होगा कि रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि अमेरिका के किस तरह के नुकसानात हुए हैं। सो उनके जो स्टॉक पाइल है वो डिप्लीट हो गया है और उनके अंदर अपने फिशेस आना शुरू हो गए हैं। सो मैं समझता हूँ कि बजाय लेने के अमेरिका को देने के पड़ गए हैं। अच्छा सर, ये जो हुर्मुज़ के हवाले से हम बात करते हैं तो दिखाई ये देता है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे इस पर थोड़ा हमें समझा दीजिएगा कि अभी तक जो मामला बन रहा है वो ये है कि हुर्मुज़ पर कोई ना कोई फ़ीस रखना ही होगी, इसके बगैर ईरान जो है वो नहीं मान रहा है, नहीं मानेगा। तो क्या सर ये मुमकिन है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए निगरानी एक फ़ंड बना लिया जाए जो ईरान और ओमान में किसी फार्मूले के तहत तकसीम हो जाए? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, इशू ये है कि ग्लोबल कन्वेंशंस का, एज पर ग्लोबल कन्वेंशंस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर ईरान और ओमान का कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर भी होगा जो वहाँ पे कंट्रीज हैं, बाबुल मंदब के ऊपर भी होगा। पनामा कैनाल और स्वेज कैनाल की केस थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज दोनों तरफ एक ही मुल्क है, लेकिन ये जो मैं समझता हूँ आलमी आबी गुजरगाहें हैं जी जी, इनके ऊपर किसी एक कंट्री का कंट्रोल सरेंडर करना पूरी दुनिया के लिए इसकी इम्प्लीकेशन होंगी। मेरी असेसमेंट में ये ईरानियंस को भी पता है
पहली तो बात यह है कि वो दोनों पार्टीज नेगोशिएटिंग टेबल पे जाने से पहले अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती हैं। तो हो सकता है कि ईरानियंस अल्टीमेटली स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर एज पर ग्लोबल कन्वेंशंस स्पेस दे दें, लेकिन ये कि उसको एज अ बहुत बड़ा एक लेवरेज यूज करेंगे बाकी कंसेशंस लेने के लिए। ठीक है,